नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था आपके हर एक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से पूछे जाने वाले सवाल आपको काफ़ी आसान लगते हैं, लेकिन ये सवाल आपका आसान तब हो सकता है जब आप दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहली चीज़ कि आप जब पढ़ना शुरू करें तो पहला काम आपको क्या करना होगा कि आप परंपरागत चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। दूसरा काम आपको करना होगा कि इसको करंट अफेयर्स से जोड़ करके पढ़ेंगे तो आपका काम और बेहतर होगा। और तीसरा काम आपको क्या करना है कि इसका बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास करना है। तो संविधान को पढ़ने के लिए या किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आप परंपरागत पढ़िए, जो आपके सामान्य बुक में मिल जाते हैं। इसके बाद उस चीज़ों को करंट अफेयर से जोड़ करके पढ़िए और उसको ख़त्म करने के बाद आप उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस जरूर करिए, ताकि आपका जो भी टॉपिक आप पढ़ना शुरू करें वो बहुत अच्छे से तैयार हो सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था आपकी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो वहां से क्वेश्चन बनना आपके लिए निश्चित होता है। कोई भी अगर कानून का उल्लंघन होता है तो वहां से आपके क्वेश्चन बनना निश्चित होता है। जैसे महामारी रोग अधिनियम पर, इसको आपको तैयार रखना है। देखा जाए तो ये भी एक भारतीय संविधान का ही पार्ट माना जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात हम लोग कर लें तो वो भी आपका एक संविधान का ही पार्ट माना जाएगा। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें आपकी कैसी हैं, करंट अफेयर्स की हैं। और इसके लिए आपको इन सब चीजों को करंट अफेयर्स और जो जिस समय ये बने थे, यानी इनका जो परंपरागत नॉलेज है, इसको आप पढ़ें, साथ में करंट अफेयर्स को भी पढ़ें। तो आपका यहां से पूछा जाने वाला सवाल, चूंकि ऑब्वियस सी बात है कि आसान होता है, लेकिन अगर इस तरीके को अपनाएंगे तो आपका और अच्छे से सवाल सही होने लगेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान हम किसको कहेंगे। तो संविधान को सामान्य रूप में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है। किस भाषा का है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। लैटिन भाषा का शब्द, और वो शब्द कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूरे। लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से ये मिलकर बना है। और इस कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ क्या होता है? इस कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ होता है लेख या दस्तावेज। ऐसा लेख या ऐसा दस्तावेज जो किसी भी राज्य की व्यवस्था के लिए नियमों और कानूनों का प्रावधान करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेख या दस्तावेज। और ये लेख या दस्तावेज कहाँ से मिला? कॉन्स्टिट्यूरे से। कॉन्स्टिट्यूरे कहाँ से आया? लैटिन भाषा से। और इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान। माने कि संविधान का मतलब है कि कोई ऐसा लेख या दस्तावेज जो किसी राज्य की व्यवस्था को सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब हमें राज्य की व्यवस्था बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि राज्य हमको जानना आवश्यक होता है। राज्य का मतलब अब क्या समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, क्या ये राज्य है? नहीं, ये राज्य नहीं होता है। बल्कि राज्य किसको हम लोग कहते हैं? जिसके पास एक निश्चित जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो, और क्या हो, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता। माने कि हम राज्य ऐसे किसी संगठन को कहेंगे जिसके पास जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। माने कि ऐसे संगठन या ऐसे राज्य के नियमों और कानूनों को वहां पर लागू किया जाता है। यहाँ की सारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान जैसे नियमों और कानूनों का आवश्यक होना
यहां पर देखा जाता है, तो इसकी आवश्यकता होती है। अब हम लोग बात करें इसके प्रॉपर डेफिनेशन की, तो एक नाम आपने सुना होगा लॉर्ड ब्राइस का। क्या नाम था? लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस ने क्या परिभाषा दिया है कि संविधान जो है उन सभी नियमों और कानूनों का संयोग है। क्या है? सभी नियमों और कानूनों का संयोग है जो क्या काम करता है? जो सरकार के प्रति क्या करता है? सरकार के प्रति सरकार के प्रति नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों से अवगत कराता है। यानी लॉर्ड ब्राइस ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा कि संविधान उन सभी नियमों और कानूनों का संयोग है या संग्रह है जो सरकार के प्रति नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को डिसाइड करता है कि किसी भी नागरिक का अधिकार कौन सा होगा, किसी भी नागरिक का कर्तव्य क्या होगा। तो ये सारी बातें कौन बताता है? संविधान बताता है। और इसकी डेफिनेशन किसने दिया है? तो लॉर्ड ब्राइस ने दिया है। अब अगर हम लोग अगले डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अगली एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है संविधान की जो डिफाइन किया है वो है प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी ने क्या कहा है? प्रोफेसर डाइसी ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा कि उन सभी कानूनों का एक संग्रह है। यहां पर क्या है? संकलन किया गया है उन सभी कानूनों का जो राज्य की, इसको ध्यान रखिएगा, जो राज्य की संप्रभुता के प्रयोग पर प्रभाव डालता है। क्लियर है? प्रोफेसर डाइसी ने क्या कहा कि सभी कानूनों का संग्रह है जो राज्य की संप्रभुता के प्रयोग पर प्रभाव डालता है। यानी कि जो ये राज्य की संप्रभुता वाला सिस्टम है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च सत्ता। तो सर्वोच्च सत्ता को ये अपनी जो सर्वोच्च सत्ता है, चाहे वो हम इंटरनल बात करें चाहे एक्सटर्नल की बात करें, आंतरिक और बाह्य जो हमारी सर्वोच्च सत्ता है, इसको प्रभावित करने के लिए सभी नियमों और कानूनों का एक संग्रह होता है। क्या? संविधान। तो संविधान को हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, या यूं कह सकते हैं कि ये मूल विधि होती है किसी भी देश का। माने कि कोई भी अन्य कानून जब बनेगा तो उसमें संविधान का मूल विधि के रूप में प्रयोग जरूर किया जाएगा, चाहे वो कानून छोटा वाला हो चाहे बड़े कानूनों का निर्माण हो, लेकिन संविधान का वहां पर जिक्र जरूर किया जाएगा। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर ही उसमें किसी भी अन्य कानूनों का निर्माण किया जाएगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। इस चार्ट को आप बनाते रहिएगा ताकि आप जब रिवाइज करने लगे तो ये फटाफट आप रिवाइज कर सकें। फिर अब हम लोग आगे की बात करें अगर, तो संविधान और काम क्या करता है। आपने जैसे देख लिया कि संविधान को अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, उनकी नज़रों में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका इन्होंने जिक्र किया। जैसे लॉर्ड ब्राइस ने क्या किया कि उन सभी नियमों का संयोग है जो सरकार के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का प्रावधान करता है। वहीं पर प्रोफेसर डाइसी ने कैसे परिभाषित किया? प्रोफेसर डाइसी ने कहा कि संप्रभुता के प्रभावित करने के लिए, संप्रभुता को सही तरीके से लागू करने के लिए उन सभी नियमों और कानूनों का एक संग्रह है, एक संकलन है। तो ये दो अलग अलग विचारकों ने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया, लेकिन संविधान और बहुत सारे काम करते हैं, उसको हम लोग एक नज़र में और देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान का एक और महत्वपूर्ण काम होता है, वो कौन सा काम होता है? संविधान का महत्वपूर्ण काम कौन सा होगा? तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो सरकार के
अंगों को, कार्यों और कर्तव्यों से अवगत कराना। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण काम होता है कि सरकार के जितने अंग हैं, सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। एक को हम लोग कहते हैं विधायिका, दूसरे को कहते हैं कार्यपालिका और तीसरे को कहते हैं न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? एक अंग को हम लोग कहते हैं विधायिका, या इसी को आप लोग कहते हैं संसद या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कौन सा है? न्यायपालिका या जुडिशरी इसको कहा जाता है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के 3 अंग हैं। अब इन सभी अंगों का काम कौन सा होगा? इसको कौन सा काम करना है? कार्यपालिका को कौन सा काम करना है? विधायिका कौन सा काम करेगी? तो इन सबको डिवाइड करने का काम किसने किया है? संविधान ने किया है। तो संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये भी होता है कि सरकार के अलग अलग अंगों को कौन कौन सा काम दिया जाए। जैसे कि विधायिका का काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम क्या है? समीक्षा करना। जो विधायिका ने बनाया, कार्यपालिका ने उसको इम्प्लीमेंट किया। और तीसरा काम किसका आ जाएगा? न्यायपालिका का क्या काम होगा? कि उस कानून की समीक्षा करे कि क्या ये जो कानून विधायिका ने बनाया, कार्यपालिका ने लागू किया, क्या वो कानून इस संविधान के अनुरूप है या नहीं। मतलब यहाँ पर आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि संविधान किसी भी कानून को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान जो है किसी देश का मूल विधि होता है और सबसे बड़ा कानून होता है। तो संविधान को आपने समझ लिया कि संविधान की डेफिनेशन क्या होती है, संविधान की एक परिभाषा क्या होती है। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है तो थोड़ा सा आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। चार्ट आप प्रॉपर तरीके में बनाइए। इसको और भी अच्छे से और भी प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। हमने आज आपको पढ़ाया संविधान क्या होता है, संविधान की अलग अलग डेफिनेशन क्या होती है, संविधान का जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो क्या होता है कि संविधान सरकार के अंगों को, और अगर देखा जाए तो राज्य राज्य के बीच में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, राज्य व्यक्ति के बीच में जो उनके पारस्परिक संबंध होते हैं उनको भी कौन बताता है? संविधान ही बताता है। तो इस तरह से किसी भी देश का जो कानून होता है, सर्वोच्च कानून, वो संविधान होता है। तो यहाँ तक की बात हमने आज किया है आपसे। कल मैं शाम को 7 बजे आपसे लाइव मुलाकात करूँगा। उसमें आपको हमारे जो आने वाले कोर्सेस हैं उसके लिए किस तरीके से, कौन सा तरीका बेहतर होगा, उसी पर हम लोगों को डिस्कस करना है। आपको अपने विचार रखने हैं कि किस तरीके से आपको ज़्यादा सही लगेगा। कुछ विकल्प हमारे सामने हैं, जैसे कि हम एक तरीका ये अपना सकते हैं कि हम आपको जिस तरह से ये क्लास चल रही है उस तरह से क्लास चले, उसके बाद आपको हम बोल करके यानी कि लिखवाना शुरू करें, नोट्स आपको लिखवाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से हमसे पढ़ते रहें और आपका जो नोट्स होगा लिखने वाला वो आपको PDF में दे दिया जाए। तो ये 2 तरीके हैं, इन्हीं दोनों तरीकों पर हमको डिस्कशन करना है आपके साथ। आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है। जिस भी तरीका आपको बेहतर लगेगा, जो तरीका, उसी तरीके को हम लोग फॉलो करेंगे। मिलते हैं कल आपसे, कल 7 बजे लाइव सेशन में, और वहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने अलग अलग कोर्सेस की। आप देखते रहिए लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला।